राजस्थान की धरती पर जन्म लेने वाली संत कवयित्री मीराबाई भारतीय भक्ति आंदोलन की सबसे उज्जवल नक्षत्र मानी जाती है। उनका जीवन भक्ति, त्याग और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। मीरा का जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्ची भक्ति किसी भी सांसारिक बंधन से ऊपर होती है। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के आसपास राजस्थान के मेड़ता नगर में राठौड़ राजघराने में हुआ। उनके पिता राव रत्न सिंह राठौड़ थे। बचपन से ही मीरा का हृदय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गया। कहते हैं, जब मीरा मात्र 4-5 वर्ष की थी, तब उन्होंने एक बार विवाह समारोह में दुल्हन को दूल्हे के साथ देखा और अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, मेरा दूल्हा कौन होगा? उनकी माँ ने मुस्कुराकर ठाकुर जी की मूर्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, ये श्याम ही तुम्हारे पति हैं। बस उसी क्षण से मीरा ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य, अपना प्रियतम और अपना पति मान लिया। युवावस्था में मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार राणा भोजराज से हुआ। भोजराज वीर और धर्मनिष्ठ थे, परंतु मीरा की कृष्ण भक्ति को वे कभी पूरी तरह समझ न पाए। विवाह के बाद भी मीरा अपने प्रियतम श्याम की आराधना में लीन रहती। महलों में उन्होंने अपने आराध्य की मूर्ति स्थापित की और भजन कीर्तन में दिन रात डूबी रहती। राज दरबार और ससुराल पक्ष को यह आचरण स्वीकार नहीं था। उन्हें लगता था कि राजघराने की बहू होकर भी मीरा दरबार की मर्यादा छोड़कर साधारण भक्तों और साधुओं के साथ भक्ति गायन करती है। कहते हैं, राणा भोजराज के निधन के बाद मीरा पर अत्याचार और बढ़ गए। महल के लोग उन्हें कृष्ण भक्ति से रोकने लगे। कई बार उन्हें विष का प्याला भी दिया गया, किंतु मीरा ने उसे भी प्रसाद समझकर पिया और वे सुरक्षित रहीं। यह देखकर लोग और भी चकित हो उठे। मीरा का विश्वास अडिग था। उनके लिए जीवन का एक ही उद्देश्य था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार। वे स्वयं को गिरधर गोपाल की दासी मानती थी। उनके पदों में यह भाव स्पष्ट झलकता है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। मीरा अपने भजनों में श्री कृष्ण को श्याम, माधव, गिरधर, मुरलीधर कहकर पुकारती और अपने दर्द, प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति करती। मीरा का जीवन संघर्षमय था। राज परिवार ने उनकी भक्ति को अपमान समझा और उन्हें रोकने के कई प्रयास किए, किंतु मीरा हर परिस्थिति में श्याम भक्ति को ही सर्वोपरि मानती रहीं। वे रात भर मंदिरों में नृत्य गायन करती और प्रभु की उपासना में डूबी रहती। मीरा ने समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी। उस समय स्त्रियों का सार्वजनिक रूप से भजन कीर्तन करना अस्वीकार्य माना जाता था, लेकिन मीरा ने निर्भीक होकर अपना जीवन कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। मीरा के भजन और पद आज भी लोगों की आत्मा को स्पर्श करते हैं। उनमें विरह, समर्पण और ईश्वर के प्रति गहन प्रेम झलकता है। उनके भजनों में लोक भाषा की सहजता और भावों की गहराई है। उन्होंने संस्कृत की कठिनता से अलग आमजन की बोली में प्रभु का स्मरण कराया, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति भक्ति का रस ले सके। उनकी वाणी में वेदांत का तत्वज्ञान भी है और लोकगीतों की मिठास भी। यही कारण है कि उनके भजन आज भी मंदिरों, कीर्तन मंडलियों और घर घर में गाए जाते हैं। मीरा को हमेशा यही लगाता था कि उनका जीवन अपने प्रियतम श्याम से मिलने के लिए है। जब महल और समाज से उनका विरोध बढ़ गया तो उन्होंने मेवाड़ छोड़कर वृंदावन और द्वारका की शरण ली। वृंदावन की गलियों में वे साधारण भक्त की तरह श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करती। द्वारका जाकर उन्होंने श्री कृष्ण के मंदिर में दिन रात भजन गाए। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि लोग उन्हें भक्ति की देवी मानने लगे। किंवदंती है कि एक दिन मीरा द्वारका में रासेश्वरी मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन गा रही थी। उसी क्षण वे मूर्ति में विलीन हो गईं और उनका देहावसान हो गया। मानो उनका आत्मा अपने शाश्वत प्रियतम श्री कृष्ण में मिल गया।
मीराबाई ने संसार को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता, न जाति का, न लिंग का, न समाज का। भक्ति केवल प्रेम का मार्ग है। उन्होंने स्त्रियों के लिए भी स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया कि स्त्री भी अपने विश्वास और भक्ति में स्वतंत्र हो सकती है। उनकी भक्ति आज भी लोगों के हृदय को आलोकित करती है। मीरा का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि ईश्वर प्रेम और समर्पण के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। मीराबाई केवल एक कवयित्री या संत नहीं थी, बल्कि वे उस प्रेम की प्रतीक थी जो सीमाओं से परे है। उनके भजन आज भी हर भक्त को यह अनुभूति कराते हैं कि ईश्वर और भक्त का संबंध एक अनंत प्रेम है, जिसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती।